डिक्लेरेशन हुआ उसको क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय 2 दिन की वर्कशॉप 1 जून और 2 जून को होटल क्लार्क आमेर में आयोजित की जाएगी, जिसमें 650 के लगभग राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रदेश की कार्यकारिणी होगी, प्रदेश के मंत्री और एमएलए साहिबान होंगे, एक्स एमएलए साहिबान होंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष भाग लेंगे, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और जो प्रभारी हमारे हैं वो भाग लेंगे, हमारे जिला प्रमुख भाग लेंगे और राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद रहे हैं या वर्तमान में हैं वो लोग वाग इसमें भाग लेंगे। तकरीबन सारे प्रमुख कांग्रेस के नेतागण, जिसमें 50% यूथ कम से कम होगा, वो इस वर्कशॉप में भाग लेंगे। और इसमें 9-10 एजेंडे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारा एजेंडा रहेगा वो इस जो उदयपुर डिक्लेरेशन है हमारा पार्टी का, नव संकल्प शिविर के बाद में जो लिया गया था, डिक्लेरेशन किया गया है, उनके ऊपर विचार मंथन करना, उनको टाइम वाइज उसको फ्रेम में डालना और कैसे जो समयावधि है उसके अंतर्गत उसको पूरा करना है, जिसमें प्रमुख रूप से जो 4-5 चीज़ें मैं बताना चाहता हूं कि जो 75 किलोमीटर की यात्रा जिलों में 9 अगस्त को निकाली जाएगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 15 अगस्त को जो राज्य स्तरीय विशाल कार्यक्रम हमें करना है, उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी उसके बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर से जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में जो 50% युवा और 50% 50 साल से ऊपर के लोग जो होने चाहिए, कम से कम 50% 50 साल से कम के होने चाहिए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो पद खाली हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर वगैरह, इनके चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो वो चुनाव प्रक्रिया के तहत जो आएंगे, उसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के अलावा जो लोग आएंगे प्रकोष्ठों में, डिपार्टमेंटों में या डीसीसी की कार्यकारिणी, ब्लॉक की कार्यकारिणी, मंडल की कार्यकारिणी, इन सबको टाइमलाइन 80 से 90 और 180 दिन तक इसको पूरा करना है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो टाइमलाइन हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा दी गई है उसमें हम लोग पूरा करें। उसमें SC ST का, महिलाओं का, सबका उचित प्रतिनिधित्व हो, इस बात के लिए भी चर्चा की जाएगी। और मंडल कमेटी हम एक नई बनाने जा रहे हैं, तो मंडल कमेटियां लगभग 2700 के लगभग मंडल कमेटियां हमारे प्रदेश में बनेंगी। एक मंडल कमेटी में 15 से लेकर के 20, 21, 22 तक बूथ हो सकते हैं। इस तरीके का फॉर्मेट हमने तैयार किया है। उस फॉर्मेट के ऊपर हम विस्तार से सब लोगों से चर्चा करेंगे कि इसका क्या स्वरूप होना चाहिए और किस तरीके से कितनी बूथों में किस तरीके से वर्गीकरण करके मंडल कमेटियों का नाम हम लोग चाहेंगे कि उसी दिन अनुमोदन करा करके और फिर उसको घोषित किया जाए और उसकी कार्यकारिणी भी, अध्यक्ष प्लस कार्यकारिणी भी जल्दी से जल्दी बने, इस बात का भी वहाँ पर हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी। और जो उदयपुर डिक्लेरेशन के अंदर जो कृषि के विषय में है, आर्थिक के बारे में हैं, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसका भारत सरकार, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, इन्होंने किसी ने कोई इसका समस्या का समाधान नहीं किया। आज जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की बन चुकी है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से उनको कैसे रोजगार मिले, कैसे नौकरियां मिले, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो महंगाई है, आज आप देखिए उदयपुर डिक्लेरेशन में राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के दोनों मुद्दों पे चेताया, तो कुछ पेट्रोल और डीजल में राहत दी है, कुछ गैस सिलेंडर में दी है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा जितनी है। इसलिए इसको और कैसे कंट्रोल किया जाए महंगाई को, और महंगाई कम कैसे की जाए। आज हर घर का बजट बिगड़ गया है, हर महिला जो रसोई चलाती है वो परेशान है, हर व्यक्ति जो
अपनी एक छत चाहता है, वो परेशान है, महंगाई से तंग आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का जीवन संकटमय हो गया है इस महंगाई के बढ़ने के कारण से, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी सरकार की जो अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो या हमारे जो किसानों के हमने बिजली के बिल माफ़ किए हैं, कृषि और घरेलू के भी हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं, या जो बजट की घोषणाएं की हैं उनके अंदर कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो उनका और कैसे लोगों को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अजय माकन जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी होंगे, तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और जो राज्यसभा के या लोकसभा के मंत्री या रहे हैं या वर्तमान में हैं, वो सब लोग इसमें आएंगे और हम लोग चर्चा करके एक रोड मैप के साथ में फिर उसके बाद में हम लोग जिला स्तरीय जो वर्कशॉप करनी है 11 से लेकर के 14 के बीच में, उसको भी हम जिलों में 11 से 14 को एक बांट करके अलग अलग जिलों को चिन्हित करेंगे, जिससे हमारे में से कोई भी नेता, जो बड़े नेता हैं, वो जिलों में जाएं और जिला स्तरीय जो है जिसमें जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और जो प्रधान हैं, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हैं वगैरह वगैरह, जो भी क्राइटेरिया हम बनाएंगे वो लोग बाग वहाँ जिले के अंदर इस कार्यशाला करेंगे। और ये जो स्टेट की और जिले की कार्यशाला होगी उसके तुरंत बाद में हम लोग सब जो आंदोलन करना है या जो यात्राएं करनी हैं या जो पद भरने हैं उसके ऊपर गति के साथ में हम लोग काम करें। सांप्रदायिक सौहार्द भी बड़ा विषय था, क्या कांग्रेस उसके लिए कुछ खास? बिल्कुल निश्चित रूप से ये बेरोजगारी, महंगाई और जो पोलराइजेशन के करा करके जिस प्रकार से ये लोग बाग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और राजस्थान का कभी ये परंपरा रही नहीं है, धार्मिक उन्माद की कभी कोई परंपरा नहीं रही है, तो इसको ये जो एक नया रूप दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कुचेष्टा जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये टुकड़ों में बटी हुई भाजपा है, इसमें 8-10 लोग अपने आप को मुख्यमंत्री मान के बैठे हैं, वो एमएलए बनेंगे कि नहीं अभी तो ये भी संदिग्ध है। तो जब एमएलए ही अभी नहीं बन रहे हैं, जो एमपी बने बैठे हैं वो दिल्ली का काम नहीं कर रहे हैं, राजस्थान के लिए वो अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं ला पा रहे हैं, और वो आज बिना एमएलए बने ही मुख्यमंत्री के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम जनता के सामने एक्सपोज करेंगे कि आपने बताइए, इनको एक बार या 2 बार 10 साल तक भारत सरकार में भेज दिया, कई मंत्री भी उनमें से बन गए, वो राजस्थान के लिए फूटी कोड़ी नहीं लाए, आज सपना देख रहे हैं कि हम ये पोलराइजेशन करके और दूसरे तरीके से सरकार को जो अच्छा काम कर रही है हमारी राजस्थान की, उसको बदनाम करके हम यहाँ से एमएलए बन जाएं या एमएलए बने बगैर ही हम मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर हम उपचुनाव करा करके लड़ लें। तो इस तरीके के जो सपने देख रहे हैं उनको भी हम लोग एक्सपोज करेंगे, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि 8 साल बाद में केंद्र की मोदी सरकार और इसके 25 एमपीओ ने यहाँ राजस्थान में क्या दिया। हम 3, सवा 3, 3.5 साल से राजस्थान के एमएलए ने, राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बजट में क्या दिया, कौन सी योजनाएं हम लेकर के आए, कौन सी समस्याओं का समाधान किया, ये हमारी ड्यूटी में आता है कि हम बताएं कि हमारी क्या फ्लैगशिप योजनाएं, इससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। लेकिन उनको भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया 8 साल में, 2 बार जब सरकार बन गई और 2-2 बार तकरीबन एमपी बन गए, तो उन्होंने क्या किया प्रदेश के लिए, ये बात भी मैं समझता हूँ कि जनता जानना चाहती है, तो इसको सबको हम लोग उजागर। अभी यूके में बाइडेन ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र काम करता है, राहुल गांधी जी ने वहाँ कहा कि इसका बहिष्कार लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, कितना इत्तेफाक? देखिए, निश्चित रूप से खतरे में है लोकतंत्र भारत में, और इसको बचाने के लिए ही ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने एक जो विजन दिया है, इसलिए है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में वोटों से सरकार किसकी बनी थी, कर्नाटक में वोटों से सरकार किसकी बनी थी, और राज्यसभा के जब चुनाव आते हैं तो एमएलए से इस्तीफे दिला करके और किस प्रकार से राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है उसमें किस तरीके से जोड़ तोड़ करके लोकतंत्र की हत्या करके, गला घोंट करके, और किस तरीके से अपने लोगों को पहुंचाया जाता है और कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। आप देखिए, चिदम्बरम जी पहुंचे नहीं घर नवसंकल्प शिविर से, उसके बाद में उनकी दोबारा सीबीआई चलेगी, आप लालू यादव जी का चलेगी, तो इन बीजेपी के नेताओं की 1-2 के झूठी साची भी भेज तो दो, अरे दिखाने के लिए ही भेज दो, कम से कम पारदर्शिता दिखाने के लिए ही भेज दो, किसी नेता के तो भेजो ही नहीं गए।
क्या कांग्रेस के सारे नेताओं के ईडी सीबीआई इसका कोई, इन्होंने कोई संविधान चेंज कर लिया क्या? एक भी आदमी इनमें से किसी के पास आय से अधिक की संपत्ति नहीं है क्या? एक के भी नाम कहीं कोई ईडी के ऊपर केस दर्ज नहीं है बीजेपी के लोगों के? तो ये समझने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है और केवल दादागिरी और हिटलरशाही के द्वारा ये येन केन प्रकार अपना चुनाव जीतना चाहते हैं और दोबारा सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता जाग गई है और निश्चित रूप से परिणाम इनकी तानाशाही का इनको भुगतना पड़ेगा। सर, देवनानी जी ने कहा मदरसों में तालीम नहीं मिलती है, शिक्षा नहीं मिलती है, बल्कि दीनी तालीम देते हैं, इसलिए स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए। वो देवनानी ने नहीं कहा, नहीं, भारतीय भवन से पर्ची आई। वो जब शिक्षा मंत्री थे ना, तब भी भारतीय भवन से पर्ची आती थी, इसका ये करना वही करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। ये पार्ट जोड़ देना, ये घटा देना। अब भी उनको पर्ची आई होगी, उनके व्हाट्सएप देख लो आप निकाल करके। उनके बाद भारतीय भवन से कोई आरएसएस के किसी नेता ने किया होगा कि आपको ये बोलना है, क्योंकि हमारा जो धार्मिक उन्माद हम फैलाना चाहते थे वो इस सरकार ने कड़ाई के साथ में उसको नहीं फैलने दिया। ये 7-8 जगह जो दंगे कराने की कुचेष्टा थी उसमें कामयाब नहीं हुए, इसलिए इस तरीके की बात दोबारा छेड़ो। मदरसे भी आएंगे, ये तो कब्रिस्तान पे भी आएंगे, शमशान पे भी आएंगे, अल्लाह पे भी आएंगे, राम पे भी आएंगे। रघुपति राघव राजा राम वाला आपने सुना हुआ है ना भजन, जो गांधी जी का सबसे लोकप्रिय भजन था। उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यानी ईश्वर और अल्लाह सब एक समान है और सम्मति, सबको सम्मति दे भगवान, है ना। उसको वो बात नहीं करेंगे। अब जब भी झगड़े कराएंगे ये लोग कराएंगे और फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जिससे उनको हिंदू के वोट मिले। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। राज्यसभा का चुनाव है और बीजेपी ने कह दिया कि दूसरा उम्मीदवार भी उतारेंगे, तो उसका मतलब साफ है कि बाड़ेबंदी होगी, खरीद फरोख्त का खेल होगा, क्या कहेंगे? हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस हैं। वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर लें। नाराजगी की जो खबरें आ रही है जगह-जगह से, नाराज है। गणेश गोगरा जी मेरे से कल मिल के गए हैं शाम को, बिल्कुल राजी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी कोई बात होती है तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मिल के कह दी, मुझे मिल करके कह दी, बात खत्म हो गई। उदयपुर डिक्लेरेशन में आपके ये भी था कि कोई व्यक्ति 5 साल तक संगठन में पद पे नहीं रहेगा, 3 साल की कूलिंग पीरियड में जाएगा, तो ये सेम पोस्ट के लिए रहेगा या अलग अलग पोस्ट पे? ये देखिए, ये चर्चा का विषय है, वर्कशॉप में हम लोग चर्चा करेंगे और फिर एआईसीसी के जो ग्रुप अभी बने हैं, आज ही जो डिक्लेरेशन, तो ये सब हर चीज के ऊपर मंथन करके एआईसीसी क्या निर्देश देती है। निश्चित रूप से 5 साल बाद में कूलिंग पीरियड 3 साल होना चाहिए, वो ये सेम पद पे है या किस तरीके से, तो ये सब चर्चा का विषय है और ये वर्कशॉप में हम सब लोग इन्हीं के विचार लेंगे और कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को हम लोग बोलने का मौका देंगे। कई सामाजिक संगठनों की ओर से भी सर मांग की जा रही है कि राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो। करना चाहिए, लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वो अपनी अपनी बात करेंगे, फिर अपनी अपनी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार उतारेंगी, फिर अपने अपने लोगों को दिखा करके वोट, पार्टी जिसकी होगी वो अपनी सिंबल वाले अधिकृत प्रत्याशी को दिखा करके वोट देगी। ये संविधान में इसीलिए हुआ है कि ये तोड़ फोड़ और ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम नहीं हो, इसीलिए तो ये सब चीजें हुई है। तो मांग करना कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। थैंक यू। एआईसीसी का प्रोग्राम जो है वो मैंने बताया है। मंत्रियों का क्या कार्यक्रम है ये मुख्यमंत्री जी के स्तर पे तय होता है और मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। आज की तारीख में मेरे पास जो एआईसीसी का कार्यक्रम है उसको हम जो संपन्न कराने जा रहे हैं वो मैंने आपको सूचना दी। ये अफेयर कमेटी बाद में बनेगी, ये इसमें चर्चा का विषय है और उसके जस्ट बाद में बनेगी। इसमें एजेंडे में है
जो हम 9-10 एजेंडे उसमें सारे ये है, 50% वाला है, ऑर्गेनाइजेशन के खाली पोस्टों का भी है, ये भी अफेयर कमेटी बनेगी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ये सब चीज़। यूथ वाला फॉर्मूला सर राज्यसभा चुनाव में भी है चर्चा। ऑर्गेनाइजेशन सर इसमें ये पेट्रोल डीजल में इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, अभी प्रेशर है स्टेट के ऊपर भी, क्या है राजस्थान में क्या है? कितनी महंगाई कम हुई इससे? वो बोल रहे आप ही कम करो। आप बताइए, वो 7 रुपये 8 रुपये 4 रुपये जो भी किया है, वो उदयपुर में हमने जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने चेताया, उसके बाद में थोड़ा बहुत ऊँट में के मुंह में जीरे वाली बात की है, लेकिन आज लो का सीरिया, सीमेंट, प्लास्टिक, जूते, चप्पल, आवश्यक वस्तुओं के सामान, रसोई का सामान, ये कितने कम हुए, कितनी महंगाई कम हुई। तो ये केवल उनका एक चीज में करने से महंगाई कम नहीं हो रही है, इसलिए महंगाई को कम करने के लिए और ठोस कदम उनको उठाने पड़े।